प्रभु तो फिर से अपने ध्यान में लौट गए और अब वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि प्रभु दत्तात्रेय उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन के वध की अनुमति ना दे दें। अब मैं समस्त संसार में भ्रमण करने वाले गुरुदेव दिगंबर प्रभु दत्तात्रेय को कहाँ ढूंढूं? इतना समय कहाँ है? एक ओर कार्तिवीर्य अर्जुन विकट संकट बन खड़ा है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा दुष्ट भंडासुर के निकट चली गई है। रश्मि प्रभा कैसे आ सकती है? ये केवल मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। इससे बाहर निकलना ही होगा मुझे। पिताश्री! 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 भ्रम में सत्य की परछाई कैसे छिपी हो सकती है? पिताश्री! पिताश्री! मेरी पुत्री, मेरी रश्मि प्रभा का स्वर बार बार मेरे हृदय को भावुक कर रहा है। पिताश्री! नहीं, ये स्वर सत्य नहीं है। बस तुम्हारे मन में गूंजता है ये स्वर। पिताश्री! और कुछ नहीं। उसे मन से हटाकर आगे बढ़ो। पिताश्री रुक जाइए! पिताश्री रुकिए! क्या आप अपनी नन्ही सी प्यारी सी पुत्री को एक बार मुड़कर भी नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। पिताश्री रुकिए! आप मेरे पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं पिताश्री? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? क्यों नहीं रुक रहे आप पिताश्री? रुकिए पिताश्री! पिताश्री एक बार तो मुड़कर देखिए मेरी ओर। मात्र भ्रम है मेरा। मुझे इस युद्ध पर एकाग्र रहना होगा। ये निश्चित करना होगा कि कार्तिवीर अर्जुन मुझे इस युद्ध में विजयी बनाए। रुकिए पिताश्री, एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। मेरी विजय और इनकी पराजय में अब कुछ ही समय शेष है। इन देवियों के सर्वनाश का आनंद लूंगा मैं। एक ही उपाय है उस दुष्ट को रोकने का। मुझे गुरुदेव दत्तात्रेय का मंत्र जाप कर उन्हें ढूंढना ही होगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय रणयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने। कार्तिवीर्य अर्जुन, मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब किसी प्राणी का मन सुंदर हो, और तुम्हारा मन तो दुष्टता से भरा है। तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? सामना स्वयं करो दुष्ट।
ज्वाला को तो सम्मानित कर लिया तुमने, किंतु विष के प्रहार को रोकना यानी स्वयं को अंत के मुख में डालना, क्या करोगी? क्या करोगी देवी? विषासुर अस्त्र अब कालकूट विष के समान विषैले द्रव्य का घात सहने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश अभी तक प्रभु परशुराम के साथ लौटा क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उसे? कैसी अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ मुझे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब मेरा ये भयंकर विष तुम्हारी संपूर्ण सेना को विषाक्त कर देगा। दुष्ट, इतना भी नहीं समझ सके तुम कि मैं तुम्हारी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती हूँ, तो विष को भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष को नष्ट करने वाली माता विषैरा। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुकिए पिताश्री, रुकिए, रुक जाइए पिताश्री। क्या ये सत्य है? क्या रश्मि प्रभा सत्य में मेरे समक्ष है? किंतु ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप मुझे अपनी पुत्री को देखकर स्तब्ध क्यों हो गए? पिताश्री, आपकी पुत्री हूँ मैं, मुझसे भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे पिताश्री? नहीं नहीं, तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती। तुम अवश्य उसकी कोई प्रेत आत्मा हो, अवश्य तुम प्रेत आत्मा हो। ये गणेश जी का कोई छलावा हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे प्रभु दत्तात्रेय अभी यहीं थे। मुझे इस दिशा में ही जाना चाहिए। महोदय,
आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कृपया सामने से हट जाइए। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? इस देह को अथवा आत्मा को? उस देह को हटने के लिए बोल रहे हो जिसके अस्तित्व का आधार आत्मा है। आत्मा नहीं तो मिट्टी है। ये पंच तत्वों में विलीन होना जिसकी नियति है, इसे क्या हटने को बोल रहे हो? इतने सरल शब्दों में संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिया इन्होंने। शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा परमात्मा का अंश है, अनश्वर है, अविनाशी है। उचित समझा आपने। आत्मा अनश्वर है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो सर्वत्र वास करते हैं, इस देह में भी। तो इसे कैसे हटाऊं? प्रणाम गुरुदेव प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय जी। अब मुझे आपका परिचय ज्ञात हो गया है। हाँ प्रभु, ज्ञान तो हमें सरल और विनम्र बना देता है। आपके ज्ञान भरे एक एक शब्द में विनम्रता और सरलता का भान हो रहा है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। आप गुरुदेव प्रभु दत्तात्रेय ही हैं। मैं आपको भली भांति पहचान गया प्रभु। क्षमा करें प्रभु, पहले मैं युद्ध को लेकर विचलित था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। प्रभु, मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय हरि ओम तत्सत। जय गुरु दत्ता। भीमाय भीम परा। प्रणाम प्रभु। ओम नमो नमः। पिताश्री, मैं आपकी रश्मि प्रभा हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती, मात्र एक भ्रम हो। नहीं पिताश्री, मैं ना ही कोई प्रेत आत्मा हूँ, ना ही कोई छलावा। मैं आपकी पुत्री रश्मि प्रभा हूँ। दूर रहो मुझसे। जीवित हूँ पिताश्री, और सुरक्षित भी। जिसका त्याग मैंने स्वयं किया था, वो जीवित और सुरक्षित कैसे हो सकती है? पिताश्री, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पुत्र सुरक्षित है पिताश्री। नहीं। ये सत्य है, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हें खोया नहीं मेरी पुत्री। मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरा एक और अनुरोध है। अनुरोध नहीं, अनुमति चाहिए। पुनर्जीवित हुए कार्तिवीर अर्जुन की अंत की अनुमति? हाँ प्रभु। जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी अंत की अनुमति मांग रहे हो तुम? अब वो कार्तिवीर अर्जुन कहाँ रहा? वो तो उसका आसुरी रूप है, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म का विरोध करने पुनः लौट के आया है।
इसलिए उसका वध करने की अनुमति मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अनुमति है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। मैं आपको अनुमति देता हूँ, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आ गया प्रभु। किंतु क्या हुआ पुत्र गणेश? अस्त्र शस्त्रों का उत्तर तो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जा सकता है प्रभु। किंतु प्रभु परशुराम ने तो अपने सारे अस्त्र प्रभु महादेव को दे दिए थे। फिर प्रभु निशस्त्र रहकर उस सहस्त्र बाहु का सामना कैसे करेंगे? अब निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक रोकोगी इनको। ये यहां क्यों आ गए? निशस्त्र हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हें आहत करूंगा। बस कार्तिवीर्य अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। प्रभु परशुराम जी भी यहाँ हैं और अब दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन एक नए संकट को जन्म दे रहा है। तो गणेश को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपके परम भक्त और शिष्य प्रभु परशुराम शस्त्र विहीन रहकर ही कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे महायोद्धा से युद्ध करने चले गए हैं। मैं आपसे उनके शस्त्र लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, अब तनिक भी विलंब किए बिना प्रभु परशुराम जी का परशु उन तक पहुंचा दो। प्रभु
प्रकृति का नियम ही धर्म है और धर्म की अवहेलना करने वाले को प्रकृति की सकारात्मक शक्तियाँ अवश्य दंडित करती हैं।